हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल परीक्षा, जो कि 4/10/2020 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेट डिस्कशन, जो कि हो सकता है इससे मैक्सिमम प्रश्न लगने के चांस है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत का बल्ब का जो फिलामेंट है दोस्तों, वो टंगस्टन का बना होता है। क्या टंगस्टन का बना होता है। वहीं ऑप्शन नंबर है नाइक्रोम है। तो नाइक्रोम का जो तार होता है, नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम से हीटर का तार बना होता है। क्या हीटर का तार बना होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास है। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों, कहाँ, मुंबई में है। कहाँ, मुंबई। अगला है, 7, 8, 9, 12 एक्स का माध्य 10 है। तो एक्स का मान करें तो 7, 8, 9, 12 और 10, इस सबको जोड़ के और 22 में से भागा कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वो ए 14 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, COOH के कार्यात्मक ग्रुप क्या है। तो ये कार्बेसिकल एसिड है। क्या कार्बेसिकल एसिड है। अगला है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है क्या दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट युक्त स्याही। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक जो है दोस्तों, वो वाट है। क्या वाट है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सी होगा, जैसा कि आप लोग को बता ही दिए थे। अगला है, इनमें से तरल तत्व कौन सा है। तो इस तरल तत्व जो है दोस्तों, इसमें पारा है। हमारा अगला है, एक व्यक्ति 1,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से किसी व्यक्ति को देता है, तो व्यक्ति 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा। तो ये सिंपल है दोस्तों, सिंपल स्टेट तो 1,000 गुने 5 गुने 3/100, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 15, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। मानव के हृदय में कितने वैस होते हैं। तो मानव के हृदय में चार कोष्ठ होते हैं। सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है। तो सलीवा जो है वो मीठा, ग्लूकोज और शर्करा के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बसो मेरे नैनों में नंदलाल काव्य पंक्ति किसकी रचना द्वारा रचित है। तो यह जो है मीराबाई के द्वारा रचित है। अगला है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो बिहार में जो 1857 की क्रांति थी वो देवरिया जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुई थी। कहाँ, वहीं बात करें पटना में, तो पटना में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका पटना में जो नेतृत्व किया था तो पीर अली ने किया था। किसने, पीर अली ने। वहीं बिहार के आरा से, तो आरा से इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। का वीर कुंवर सिंह ने। और जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद इस क्रांति का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने संभाला था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के कवि कौन है। तो यह कौन है जो दोस्तों, यह जगदीश चंद्र माथुर है। कौन, जगदीश चंद्र माथुर। काला शोक कौन से वंश के थे। तो काला शोक जो थे वो गुप्त वंश के थे। क्या, गुप्त वंश के थे। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो वह कौन सी जो भाषा जोड़ी गई दोस्तों, तेलुगु जोड़ी गई। कौन, तेलुगु जोड़ी गई। अगला है, जीन की खोज किसने की। तो जीन की खोज जो है जोहानसन ने किया है। पावापुरी किस जिले में स्थित है। तो पावापुरी जो है वो नालंदा में है। कहाँ, नालंदा में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे दोस्तों, वो कौन थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा,
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की है। क्या? जेम्स चैडविक ने की है। इसका एक ट्रिक भी है, ईंट पर नाच, तो इसको से भी आप याद रख सकते हैं। अगला है एक भाष्प इंजन उसमें इंजन को परिवर्तित करता है, तो वह जो है यांत्रिक एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुब्बारे में कौन सी गैस किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह हीलियम का प्रयोग किया जाता है। क्या? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होता है? व्याकुल का संधि विच्छेद जो होगा वो V प्लस आकुल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग में किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। 29 का ए। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या? अमीटर का। अगला है घनानंद किस काव्य के कवि है? तो घनानंद जो है वो है दोस्तों ऋद्धि सिद्धि और ऋद्धि सिद्धि के हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर रीति मुक्ति के हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये मैथ है, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर है वो 6 घंटा आ जाएगा। अगला है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये हेपेटाइटिस बी। क्या? हेपेटाइटिस बी। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो डेयरी फार्म में जो वो दूध का उत्पादन होता है। क्या? किसका? दूध का उत्पादन होता है। अगला है 5 के प्रथम 8 गुणनफलों का योग, तो इसका हो जाएगा क्या? क्या दोस्तों? 180। अगला है जिसमें वस्तु को केवल एक ही विक्रेता होता है, ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है? ऐसे बाजार को एकाधिकार कहा जाता है। विद्युत चुम्बक बना होता है, तो विद्युत चुम्बक जो होता है दोस्तों नरम लोहा का बना होता है। क्या? नरम लोहा का बना होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो यह जो है दोस्तों कौन? इप्सगोल। क्या? इप्सगोल है। अगला है उष्मा गति का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम का सिद्धांत है? तो उष्मा गति का जो है नियम है वो ऊर्जा का नियम है। क्या? ऊर्जा का नियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यदि A² प्लस BC प्लस वो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। अगला है P और Q विषम संख्या, तब विषम कौन से हो? तो यह जो हो जाएगा दोस्तों विषम संख्या, तो विषम संख्या का योग और प्लस में से एक जोड़ेंगे तो सम संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं, माफ कीजिएगा दोस्तों, दो विषम संख्याओं का योग जो है वो सम संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। पेन तथा स्याही की मांग कैसी मांग? तो यह संयुक्त मांग है। क्या? संयुक्त मांग है। अगला है हमारा क्वेश्चन शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो यह सनातन धर्म के लिए किया गया था। वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होती है? तो यह जो होती है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1757 में। तो लेकिन इसमें डेट दिया हुआ दोस्तों, ये आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि इस तरह से कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 1757 तो सबको याद रहता है। तो इसका जो है 23 जून 1757 को था। इसको ऑप्शन नंबर सी यानी 23 जून 1757 आप याद रखिएगा। अगला है मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य है उसका अर्थ है मुद्रा का क्रय शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो ये जो है हमारा ऑप्शन है नीलम, पन्ना, हीरा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हीरा, क्योंकि हीरा एक तत्व है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सेल हो जाएगी दोस्तों। क्या? विद्युत कोष हो जाएगा। वहीं इंजन जो है, इंजन जो है
या ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? नहीं तो दोस्तों, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक गतिज ऊर्जा में बदलती है। अगला है स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब। निश्चित ताप तो यह क्या बढ़ेगा, क्या दोस्तों बढ़ेगा। अगला है इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य जो है दोस्तों वो मालदीव। इसमें से कौन सा सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य जो है वो मालदीव हो जाएगा। क्या मालदीव है, बाकी सारे जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर है। क्या एम्पियर है। अगला है क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है दोस्तों क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग है दोस्तों ये 80 भी नहीं है और इसमें 80 नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी। इसमें कोई ऑप्शन भी कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। लोहे का जंग लगाना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह जो है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। क्या रासायनिक परिवर्तन है। अगला है गन्ने का सर्वाधिक कौन सा देश है? तो भारत तो है ये गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वो ब्राजील है। कौन सा? ब्राजील है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त है। कौन? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। मांग के लिए आवश्यक है? तो मांग के लिए आवश्यक है वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, सघन व्यय का व्ययकर्ता। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है विनिर्माण। क्या? विनिर्माण। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो यह श्रम है। अगला है सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? तो वह जो है दोस्तों का है गुणोत्तर माध्यिका। क्या? गुणोत्तर माध्यिका। ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है पेट्रोल किस में मापा जाता है? तो पेट्रोल जो है दोस्तों लीटर में मापा जाता है। अगला है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र जो है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो चीन करता है। कौन? चीन करता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मूर्ति जो है वो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ? कुशीनगर में, सरसड़ का, ये सही हो जाएगा। अगला है पोखरण क्या है? तो पोखरण जो है राजस्थान का एक नगर है जहाँ परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है गोवा का पहला शासन कौन था? तो गोवा का जो पहला शासक था वो कौन था? वो पुर्तगालियों का था। पुर्तगालियों। कौन? पुर्तगालियों। अगला मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। अगला है ही इज अ गुड इन बोथ एंड गेम्स, स्टडी एंड गेम्स, इसको ट्रांसलेशन करता है तो वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका जो है क्या होगा दोस्तों? दृढ़ निश्चय करना। क्या? दृढ़ निश्चय करना। अगला है जो बहुत कुछ जानता है तो वह क्या है? बहुत श्रुत। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश में, तो यह क्या होगा? दुर्लभ हो जाएगा। क्या दोस्तों? दुर्लभ हो जाएगा जिसको। अगला है किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो हो जाएगा इसमें पूंजी का अवमूल्यन होना। क्या? पूंजी का अवमूल्यन होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो अगला पहला हमारा ऑप्शन है यह एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। या 2 साल या 5 नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए इसमें दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक सूचकांक कैसे किया जाता है? तो यह जो किया जाता है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अगला है भारतीय संविधान पूर्व तक किस तिथि को लागू है? तो यह 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है भारतीय सदन में कितने सदन है? तो भारतीय सदन में 2 सदन है। क्या? 2 सदन है। अगला है किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो यह जो पाया गया है कब? पूरा पाषाण काल में। कब? पूरा पाषाण काल में। अगला है
पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते? तो यह कहलाते हैं दोस्तों कैलिको। क्या? कैलिको कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो यह पहले स्थान पर है। क्या? पहले स्थान पर है। अगला है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। क्या? उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी नहीं खाई जाती है? तो यह जो कौन सी है दोस्तों, किसके? गेहूं की जड़ें नहीं खाई जाती है। अगला है कौन सा विटामिन के कारण रक्त थक्का नहीं जमता? तो यह विटामिन के। अगला है मानव की पसलियां जुड़ी होती है। तो मानव की पसलियां जो जुड़ी होती है वह स्टर्नम से जुड़ी होती है। किससे? स्टर्नम से। अगला है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चलता है यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालक मीटर ओम मीटर होगा। क्या? ओम मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नहीं, ओम प्रति मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अगला है न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से उठाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। अगला है क्वेश्चन वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो है वो होम पेज कहलाता है। क्या? होम पेज। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अब क्रिया करता है तो यह क्या बनाता है दोस्तों? तो यह जो बनाता है निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन साफ नहीं लौक रहा दोस्तों। अगला है यह पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। तो यह जो है क्या? तो यह है पारा। क्या? पारा। अगला है हरित गैसों का पृथ्वी में वायुमंडल में औसत ताप क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जो है बढ़ता है। क्या? बढ़ता है। अगला बीपीएल श्रेणी में संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा स्टेट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की कौन सी है? तो यह जो है कौन सा है दोस्तों? यह राष्ट्रीय वरिष्ठ आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है किस अधिनियम में नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया? तो यह जो किया गया है यह नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत। अगला है अ बैंड इन द रिचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों यह वी.एस. नायपॉल का वी.एस. नायपॉल। अगला अफ्रीकी परमाणु हथियार क्षेत्र संधि कहलाती है। तो यह जो कहलाती है यह क्या कहलाती है? प्लेडिवा की संधि। क्या? प्लेडिवा की संधि। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है म्यांमार। और ये कब अलग हुआ दोस्तों? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था। अगला है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार जो है ई टेरिसोली ने किया था। किसने? ई टेरिसोली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला है कपास के उपयोग को कपड़े बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र के लिए तो होती है? तो यह जो है यह द्वितीयक क्षेत्र में आती है। अगला है और हमारा आखिरी क्वेश्चन है कौन सी कला ग्रीको कला के नाम से जाने जाते हैं? तो यह गंधार कला। कौन सी कला? गंधार कला। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के सेट डिस्कशन के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हम लोग डेली एक सेट डिस्कशन लेकर आते हैं ताकि आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में अधिक से अधिक फायदा मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।